वेलकम टू क्लास शिक्षा। आप सबका स्वागत है क्लास शिक्षा में। हम लोगों ने टीचर्स की सीरीज पहले कंप्लीट कर ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज चल रहा है वो फ्रैक्शंस का सीरीज चल रहा है, क्लास 7th मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इस सीरीज में हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है फ्रैक्शंस का। उसमें हमने जो बेसिक चीजें हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, जो उनकी डेफिनेशंस होती है वो देख ली है। उसके बाद हमने टाइप्स भी डिस्कस कर लिया है। अब हम इस लेक्चर में हम चीजों को रिवाइज भी करेंगे और उसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो ये हमारा जो वीडियो है ये है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, अब देखो जो हमारा फर्स्ट थिंग है, हम एक बार देख लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले। हम डिस्कस करने वाले डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। हमने ये सब लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया है। कर लिया है, तो हम ये फिर से डिस्कस करेंगे एज ए रिवीजन पर्पस। ठीक है, एज ए रिवीजन पर्पस, क्योंकि देखो जो चीज आप जितनी बार करेंगे ज्यादा, आपको वो चीज ज्यादा क्लियर रहेगी माइंड में, वो चीज से ज्यादा देर तक रहती है। तो ये नहीं सोचना है कि हमने अगर एक बार कर लिया तो दोबारा नहीं करेंगे, बिल्कुल करना है। दोबारा क्या, दोबारा 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है वो हमें बताएगा कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन इज ए नंबर। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर। ठीक है, a fraction is a number that represents part of a whole. When you say things like that, half or thirds, that is fraction that represents part of a whole. तो देखो पार्ट ऑफ ए होल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज हमें पूरा लेना है। जैसे ये वाला एक डायग्राम है, ये पूरा एक सर्कल है। ठीक है, पूरा एक सर्कल है, ये होल है। सबसे पहले पूरा एक सर्कल है, होल का मतलब एक कंप्लीट थिंग, एक कंप्लीट थिंग। आप एज्यूम करो कि आपके घर में एक पिज्जा आता है। पिज्जा क्या पूरा ही तो आता है, हाफ तो नहीं आता। अब उस पिज्जा को मान लो कि हमने ये हाफ कर दिया, ठीक है, बीच में से डिवाइड कर दिया, तो वो पिज्जा का क्या हुआ, हाफ पोर्शन में वो डिवाइड हो गया। वो पोर्शन में हाफ डिवाइड हो गया। एक फुल पिज्जा आया था, वो हाफ पोर्शन में डिवाइड हो चुका है। अब सिमिलरली एज्यूम करो आपके पास वही पिज्जा है। ठीक है, अब उस पिज्जा का हमने हाफ नहीं किया, उस पिज्जा का हमने क्या किया है, उस पिज्जा का हमने 1/3 पोर्शन किया है। ठीक है, 1/3 पोर्शन किया है, यानी कि इस पिज्जा का 1/3 का कैसे किया, ये किए ये, यानी कि हमारे पास एक स्लाइस ये होगा, एक स्लाइस ये होने वाला है, और तीसरा स्लाइस ये होने वाला है। तो बेसिकली हमने इस पिज्जा को 3 भाग में डिवाइड कर लिया। अब हम ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये 3 आ कैसे रहा है, हमारे हमने क्या किया है, ये जो 3 हो 4 हो, हम इन सबको कर सकते हैं डिवाइड। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे एक फिगर बनाए, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के हम 4 भाग भी कर सकते हैं, यानी कि उसी पिज्जा का हम 4 भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये सारी जो प्रैक्टिकल्स हो रही है, ये किसके बदौलत हो रही है, हमारे ये जो फ्रैक्शन है ना, इसकी बदौलत हो रही है। ये फ्रैक्शंस हो रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट्स हो रहे हैं, ये चीजें सारी फ्रैक्शन हो रही है। अब जब हम घर में देखते हैं कि हमारे घर में कोई आता है, हम उसको पानी देते हैं, तो वो पानी क्या होता है, वो पूरा एक गिलास तो पानी देते हैं, पर हम कहते हैं मम्मी उनने आधा गिलास पानी पी लिया। ठीक है, आधा गिलास रह गया, या आधा गिलास और दे दो। ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ में हम फ्रैक्शन से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, फ्रैक्शंस में क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि हमें चीजों को डिवाइड करना है, एक पूरी चीजों को, यानी कि एक हमारे पास होगा होल चीज, उस पूरे को हमें डिवाइड करना है। वो डिवाइड किसी भी तौर पे हो सकता है। उसके बाद हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि वो पूरे का कितना भाग हुआ है। ठीक है, पूरे का कितना भाग हुआ है। जैसे ये फिगर है, इसके हमने 2 भाग किए, ये फिगर है, हमने इसके 3 भाग किए, 3 भाग। ठीक है, 3 दिख रहा है। कोई भी चीज हो, हम उसके भागों को ही फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आप थोड़ा सा और समझेंगे, जैसे एक ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में मैं अगर मान लो
ये कट कर दिया, एक ये कट कर दिया, ठीक है। तो मेरे बेसिकली कितने पार्ट हुए, एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये पूरा एक पहले प्लेग्राउंड था, ये एक पूरा प्लेग्राउंड था, ये पहले एक प्लेग्राउंड था, ठीक है। इस प्लेग्राउंड में मैंने 3 कोर्ट बना दिए। एक में हम खेलेंगे बैडमिंटन, ठीक है। एक में हम क्या खेलेंगे, बैडमिंटन। अब मान लेते हैं इसमें हमने खेल लिया बैडमिंटन, इसमें हम खेलेंगे फुटबॉल, इसमें हम खेलने वाले क्रिकेट, ठीक है। तो पहले क्या था, पूरा एक ग्राउंड था, होल थिंग, ये हमारा पूरा एक ग्राउंड था, होल थिंग। तो इसमें हमने क्या किया, अगर हम बोलेंगे किसी को ध्यान रखना, क्या बोलेंगे कि सर पहले भी था, एक हिस्से में हम बैडमिंटन खेलने वाले हैं, ठीक है। एक हिस्से में हम फुटबॉल खेलने वाले हैं, एफबी फुटबॉल, और एक हिस्से में हम क्रिकेट खेलने वाले हैं। ध्यान से समझना। तो ये जितने भी पार्ट थे उनका एक एक हिस्सा, यानी कि बैडमिंटन अगर खेलना है, कोई कहेगा कि भाई बैडमिंटन कहाँ खेल रहे हो, सर हम यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं क्योंकि ये हमें अलॉट हुआ है। यानी कि इस पूरे 3 भाग का हमें एक भाग बैडमिंटन अलॉट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम बैडमिंटन खेलेंगे। अब हमें बोले कि आपका इस 3 में से फुटबॉल वाले कहाँ खेल रहे हो, हम यहाँ पे खेल रहे हैं क्योंकि हमें भी एक पार्ट अलॉट हुआ, ठीक है। ये पार्ट कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जिसको जो पार्ट मिला उसने वहां पे आके नाम रख दिया। फर्स्ट वाला आया, हिस्से हिस्से हिस्सा होने के बाद उसने देखा बैडमिंटन वाला पहला पार्ट, मेरे को बैडमिंटन अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट डे आया, उसने जो फुटबॉल वाला कोच है वो आया, तो बोला कि भाई एक दो हिस्से बटे हुए, अब मैं सबसे पहला जो बच रहा है फुटबॉल बोल लेता हूँ क्योंकि बैडमिंटन चला गया। एक जो लास्ट वाला बचा वो क्रिकेट वाला ले जाएगा क्योंकि वो लेट आया, अगर वो पहले आता था वो पहले ले लेता। तो इस हिस्से इस तरीके से हम हिस्सा करते हैं, फिर उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जैसे फिगर के हिसाब से हम समझते हैं, फिगर के हिसाब से हम समझते हैं, जैसे ये फर्स्ट फिगर है हमारा, ये फर्स्ट फिगर है, इस फिगर का हमने एक सर्कल पूरा होल है, ठीक है। इसका हमने कितने भाग किए, अगर हम बोलेंगे तो हमने इसके 2 डिवाइड किया, ठीक है। इस पूरे सर्कल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, यानी कि एक पूरा सर्कल था 2, ठीक है। पूरा सर्कल है 1, ठीक है। ध्यान रखना पूरा सर्कल क्या है, 1 है। पर इसके हमने 2 भाग कर लिए। अब इस 2 भाग में से अगर हमसे पूछ रहा है कि ये वाला जो पिंक वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पिंक वाला हिस्सा, ये क्या होगा, पूरे भाग का 1/2 होगा। सिमिलरली ये वाला भी क्या होगा, 1/2 होगा। अब ये वाला जो स्क्वायर है, ये कितने भाग है इसके, 1 2 3 4, 4 है इसका होल, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब हम भाग कर लेते हैं तो 4 का जो माना जाता है वो होल माना जाएगा, यानी कि 4। अब हम कहेंगे कि ये वाला कितना हिस्सा हुआ, 1/4, ये वाला भी 1/4, ये वाला भी 1/4, ये वाला भी 1/4 होने वाला है, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है कितने भाग हुए, 3, यानी कि इस एक एक भाग को हम 1/3 1/3 1/3 बोलने वाले। जितने भाग उतना नीचे आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें एक और कॉन्सेप्ट में ऐड कर देता, न्यूमरेटर, ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये जो हम फ्रैक्शंस लिख रहे हैं ना, 1/3 2/3 1/3 2/3, जो अपर वाला पार्ट है उसको हम एन से डिनोट करते हैं, नीचे वाला पार्ट को डिनोमिनेटर n/d कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना। अब ये वाला जो फिगर है इसमें कितने भाग होने वाले, 4, ओके। तो हमेशा ध्यान रखना नीचे 4 आएगा, और उसके बाद जो जो हिस्सा होगा उसका सबको एक एक हिस्सा मिल रहा है, हमें दिख रहा है 1/4 1/4 1/4 1/4। सिमिलरली ये कितने भाग होने वाले, 1 2 3 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 8 हुए, यानी कि 8। तो सबको क्या क्या मिलेगा, 1/8, ठीक है। ये यूनिट फ्रैक्शन भी होता है, ये जो हम 1 से लिख रहे हैं ना, 1 एक एक सिंगल पीस को हम डिनोट कर रहे हैं, 1/8 1/8 1/8। इस सब को हम, जिसमें समझ जाओ कि अगर यूनिट आ जाए ऊपर, क्या आ जाए, यूनिट आ जाए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनिट फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब है कोई भी चीज अगर यूनिट है ऊपर और नीचे होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1/8 हो गया,
1/7 मान लो, 1/11 मान लो, यानी कि पूरे का एक एक भाग कर रहे हो आप, सबका एक एक भाग कर लो। ठीक है, एक एक भाग। अगर ये 1/7 है तो ये यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। अब सिमिलरली ये वाला है, कितने क्वेश्चन है इसके, 1 2 3 4 5, यानी कि 1/5 आप सबको डिनोट करो, 1/5 ये, 1/5 ये, 1/5 ये, 1/5 ये। ठीक है, आपने सबको एक एक पोर्शन दे दिया, सबको एक एक पोर्शन दे दिया, तो ये 1/5। ठीक है, अब सिमिलरली ये वाले, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको एक चीज। ठीक है, अब इस वाले फर्स्ट फिगर ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फिगर हम ले लेते हैं, फर्स्ट फिगर हम ले लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपसे, देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट फिगर में आपसे बोल रहा है कि पिंक पोर्शन कितने भाग है, पिंक कितने भाग है, यानी कि पिंक भाग है ओनली वन, इतने में से दो में से, क्योंकि टोटल दो है। ठीक है, दो भाग में से एक भाग हमारा पिंक है। मेरी बातों को ध्यान से समझना। ये वाला क्या है, टोटल ग्रीन बताओ, टोटल ग्रीन बताओ, यानी कि टोटल तो सर 4 थे, और ग्रीन हो जाएगा 2/4। ग्रीन क्या हो जाएगा इस भाग में, 2/4 माना जाएगा। ये वाला, इसमें टोटल ब्लू बताओ, तो टोटल तो 3 थे, पर सर एक ही पोर्शन है ब्लू, तो 1/3 माना जाएगा। सिमिलरली टोटल तो 4 थे, एक ही पोर्शन है सर पर्पल, तो 1/4 माना जाएगा। इसमें इसमें ट्विस्ट है, इसमें क्या ट्विस्ट है कि इसमें कितने पोर्शन है, दो, दो पोर्शन ग्रीन है, यानी कि 2, टोटल कितने भाग हुए थे 8। इसमें कितने, 5 है, और कितने में ब्लू है 1, तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने तोड़ना सीख लिया, उसके बाद हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कलर वाले पोर्शन की बात बताओ। अब तोड़ना तो सीख लिया, इसके कितने टूट रहे देखो, 1 2 3 4 5 6, और ग्रीन कितने भाग में है, इसका ग्रीन बताएंगे हम, तो 1/6। इसके कितने पोर्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पोर्शन है। ठीक है, 12 पोर्शन में से ब्लू पोर्शन कितना है भाई बताओ, 2/12। समझ गए कैसे चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, क्या ऊपर लिखना है क्या नीचे लिखना है। बिल्कुल हम समझ चुके हैं अच्छे से, क्योंकि नीचे हमेशा समझ लेना कि जो चीज़ों का भाग हो रहा है ना, उसकी काउंटिंग करती रहने, उसे काउंटिंग करते रहने, उसके स्लाइस गिनने। अब ये वाला पोर्शन कितने, टोटल 2 है। ठीक है, भाग होने का टोटल 2 है, और पिंक पोर्शन कितने 1, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं काउंटिंग नहीं सिखा रहा, अब मैं शेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन, फर्स्ट फिगर में शेडेड, सबसे पहले टोटल काउंटिंग करो, फिगर डिवाइड होने के बाद 6 है, और टोटल कितने शेडेड पोर्शन है 5, कितने हैं 6 है, शेडेड पोर्शन कितने 4, कितने 8 है, काउंटिंग 8 है, और ब्लू पोर्शन कितना है, शेडेड पोर्शन कितना है 2, कितने 3 1, कितने 8 है, 1/8। टोटल डिवाइड होने के बाद फिगर कितने हो गए, 6 है 3। समझ गए, शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन नीचे कंप्लीट, नीचे कंप्लीट। देखो ये जो 6 हम डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला जो फिगर हम मान लेते हैं, ये अगर हम सबको ये ऐड करेंगे ना, तो हमारा जो होल वाला कॉन्सेप्ट है, ये होल आ जाता है। अगर मान लो मैंने इसमें 5 लिख दिया नीचे, और ऊपर 3 का, भाई ये 5 भाग, क्या ये पूरे फिगर को कंप्लीट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सिमिलरली दिस, इसको अगर समझो, इसको आप समझो कि नीचे हम 3 लिख रहे हैं, अगर ये नीचे 3 की जगह 2 लिख देते, क्या ये दो भाग, खाली दो भाग इस पूरी फिगर को कंप्लीट कर पाएगा, 1/2 इस फिगर को कंप्लीट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यानी कि नीचे भाग का जो चीज है ना, वो ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस, इस प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, हमने क्या बताया था, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम रहेगा, उस कैटेगरी में हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं इन चीजों को। न्यूमरेटर कम, जैसे 3/5 है, ये एग्जाम्पल है। उसके बाद 2/5 समझ लो, 7/10 समझ लो, 11/15 समझ लो, 16/23 समझ लो। इन एनी केसेस हमारा न्यूमरेटर अगर कम है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। अब जैसे फर्स्ट फिगर है, टोटल कितने भाग हो रहे हैं, देखो सबसे पहले भाग काउंट करो, नीचे वाला जो है भाग लिख लो, और पिंक पोर्शन कितने 1 है, प्रॉपर फ्रैक्शन। भाग कितने टोटल, हमारा भाग कितना आ रहा है 4,
और कितना पोर्शन ग्रीन है 1। टोटल भाग देख लो 1 2 3 4, 4 अपॉन में 3, 3 क्यों शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन। ठीक है, ये 4 हमेशा याद रखना। अब 4 का 5 भी नहीं कर सकते, 4 का 2 भी नहीं कर सकते, तो ये पूरे फिगर को ये गलत गलत प्रूव कर देगा। ठीक है, क्योंकि पूरा फिगर आप 4 भागों को, आप एक बात समझो, अगर आपके पास पिज्जा आया, पिज्जा आया, अब पिज्जा का आपने मान लो ऐसे स्लाइस किया, बिल्कुल ऐसे किया, एक ने ये ले लिया, एक ने ये ले लिया, एक ने ये ले लिया, एक ने ये ले लिया। अगर आपने ले लिया, अब इस लेने के बाद मान लो कि आप इसको वापस जोड़ना चाहोगे, तो आपको 4 स्लाइस की ही तो जरूरत पड़ेगी ना, 4 स्लाइस की तो जरूरत पड़ेगी। 3 स्लाइस से तो ये पूरा फिगर कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि उस चीज को जो कंप्लीट करेगा ना, वही काउंटिंग मानी जाती है, वही गोल मानता है, और उसी चीज को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम नीचे लिखते हैं। जैसे ये वाला फिगर है, टोटल डिवाइड कितने हुए 3, तो 2/3। टोटल डिवाइड कितने हुए 10 है। अब इसमें इसमें क्या है, काउंट शेडेड पोर्शन के 3, इसमें कितने 10 है, शेडेड पोर्शन काउंट करके तो 7। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना। अब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर छोटा था और इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। ठीक है, n/d, बट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब देखो जैसे ये फिगर है 2/2, भाग तो 2 हुए, नो डाउट। इसमें भाग 4 है, नो डाउट हमें दिख रहा है। इसमें कितने भाग हो रहे हैं, इसमें भी 4 भाग इसमें हो रहे, 4 भाग इसमें हो रहे। ठीक है, अब देखो इसमें 2 में से 2 पूरा पिंक है, इसमें क्या है 4 में से चारों ही ग्रीन है। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, नीचे नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है। अब ये तो एक 4 पूरा बता रहा है। ठीक है, ये पूरा 4 बता रहा है, यानी कि इसको 4/4 कहेंगे, और इस फिगर को क्या कहेंगे, 3/4 कहेंगे। इस फिगर को क्या कहेंगे, 3/4 कहेंगे, इस पूरे फिगर को 4/4 कहेंगे। ठीक है, अब आने वाले आगे क्लासेस में इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तब तक आप ये समझ लो कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा रहता है और डिनोमिनेटर छोटा रहता है। ठीक है, और फिगर के हिसाब से अगर समझाए तो देखो, ये इसमें क्या करें, आपका जो है ये कितने पोर्शन है 3 है ना, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। अब इसको कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करेंगे तो आप ये समझ लो टोटल कितने पोर्शन येलो है, 1 2 3 4 5, 5। पर हमें तो हमेशा नीचे ये याद रखना है कि कितने फिगर के कितने डिवीजन हो रहे हैं, कितने पार्ट हमें हमेशा लिखने हैं, 1 2 3, बस ये फिगर का डिवीजन देखना है। और फिगर दोनों सिमेट्री रहेगा, यानी कि ये अगर 3 भाग का डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे भी 3 भाग का रहेगा रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। अब देखो जैसे ये दोनों 5 5 के डिवीजन हो रहे, नो प्रॉब्लम। अब देखो काउंटिंग कर लो कि टोटल शेडेड पोर्शन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8/5, ये कितना हो जाएगा 8/5। उसके बाद इसमें ध्यान रखना कि हमारा जो काउंटिंग है वो ध्यान रखना है ऊपर, और फिगर का डिवीजन ये हमेशा नीचे रहेगा, फिगर का डिवीजन हमें हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर एक हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड में हमेशा हम इस फॉर्म में लिखते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, a 1/b। ठीक है, a आगे 1/b बाद में। देखो इट इज द सम ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि कोई भी चीज है जैसे 3 1/5, इसको हम रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कहेंगे 3 + 1/5। ठीक है, कोई भी चीज ऐसे दे रखी हो तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। मान लो अगर आपके पास 4 + 2/7 लिखा है, अब 4 2/7 इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, बट ये वाला जो चीज होना चाहिए वो हमेशा प्रॉपर रहना चाहिए, और फर्स्ट वाला आपका होल नंबर रहना चाहिए। ठीक है, होल नंबर मीन्स पूरा कंप्लीट नंबर। अगर आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ ऐड करोगे तो आपका मिक्स्ड नहीं बन सकता, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, बट मेन जो पहचान करनी है वो मिक्स्ड की वो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है दोनों साइड से पूछ सकता है। जैसे मान लो 2 1/7 है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 2 + 1/7 भी लिख सकते हो, एंड
आपको ये साइड अगर दे रखा है तो आपको साइड पे जाना है, और इस साइड से अगर दे रखा है तो आपको इस साइड पे जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब एक कन्वर्शन पूछते हैं आपसे कि आप इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करो। आप इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कैसे करोगे? ठीक है, ये मिक्स्ड नंबर हो गया। आपने यहाँ तक सीख लिया कि कैसे हमें मिक्स्ड नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस मिक्स्ड नंबर को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में मिक्स्ड नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। इस मिक्स्ड नंबर के ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करना है, अगर कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम मिक्स्ड में कैसे करेंगे डिवीजन रूल के हिसाब से, वो सब हम नेक्स्ट क्लासेस में देखने वाले हैं। तो अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, इससे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट करिए, आगे भी फॉरवर्ड करिए चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच।